अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, रियासत कर्नाटक में कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद मैसूर शहर के नरसिंहराजा हल्के के रुकन असम्बली अपने हल्के में तरक्याती और फलाह बहबूदी के कामों को लेकर हर एक वार्ड में एमएलए ग्रांट के तहत हर दिन काम अंजाम दे रहे हैं। आज मैसूर शहर के बन्नी मंडप में वाक़े यल्लम्मा स्लम कॉलोनी में आंगनवाड़ी की संगे बुनियाद रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ के हाथों रखी गई। इस दौरान अजीज सेठ ब्लॉक के सदर सैयद इकबाल, साबिक अजीज सेठ ब्लॉक सदर अब्दुल कादर उर्फ शाहिद, कांग्रेस के कारकुनान जिसमें शहीनशाह, शौकत, रहमान खान और दीगर देखे जा सकते हैं। ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ ಸಹಾಯಕರು ಬಿಡದೆ ಎತ್ಕೊ ಬಂದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ತು। ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ತರ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು। ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1.25 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು। ಒಂದು ಗಟ್ಟಲ್ಲ 2 ಫೈನಲ್ಗೆ ಮನೇಲೇ ಕರೆಸಿ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮರುಸು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಹೀಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ। ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಬ್ಬೆ, ಬೇರೆಯವರು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ। ಬಡವರಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ। ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಬಡವ್ರನ್ನ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಗುರ್ಸ್ತಾರ। ಅದು ಅವ್ರ ಬಡತನ ನಮ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಡತನ, ಆ ಮಾತು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋದು। ನಾವ್ ವಿರಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಇಂಡಿಯದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ತಪ್ಪಿವೆ ಅವ್ರೇ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು। ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ, ನೀವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಕೆಲಸ। ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ। ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಹೇಬರು ಗುಡ್ಸೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಗುಡ್ಸಿ ನನ್ಗೆ ಮೈ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಹೇಬರು, ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಹೇಬರು। ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ। ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು। ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿದಾನ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಪನ್ನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಮುಂದಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಹಾಸನದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। यल्लम्मा स्लम कॉलोनी में आंगनवाड़ी के ताल्लुक से रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज जिस तरह बन्नी मंडप में वाक़े यल्लम्मा स्लम कॉलोनी जहाँ पर आज आए हुए थे, आपके हमरा अजीज सेठ ब्लॉक के सदर जनाब इकबाल साहब और भी बहुत सारे साथियां जो हैं आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ यल्लम्मा स्लम 80 मकानात साल 2012-13 में हमने JURM के तहत BSUP के मकानात मेरे हल्के में लगभग 3500 से ज्यादा मकानात हमने, तो यहाँ लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक और बच्चों के और औरत और बच्चे उनके ना सहूलत के लिए जिस तरीके से आंगनवाड़ी का इंतजाम किया जाता है,
इसी तरीके से यहाँ पे एक मांग बहुत सालों से हमारे सामने थी। हालांकि 6 साल पहले ही इसकी मंजूरी हमने दे दी थी। स्लम बोर्ड से जमीन हमें देना था। इन तमाम कामों को लेकर है ना, आज गुज़िश्ता 10-12 दिन में हमारे हाथ जगह मिलने के बाद MLA फंड्स और वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से हमने कुल 20 लाख के लागत से यहाँ आंगनवाड़ी का काम शुरू करने का काम कर रहे हैं। मेरे हल्के में 136 आंगनवाड़ी मंजूर है, जिसमें खासतौर से शांतिनगर, गौशा नगर, अजीज सेठ नगर, नेहरू नगर, हलीम नगर, इन तमाम इलाकों में जहां आंगनवाड़ी हमने शुरू किया है, ज़रूरत के ऊपर हमने शुरू किया है, लेकिन किसी को भी है ना खास इमारत या ज़मीन आंगनवाड़ी की नहीं है। तो इसलिए हमने मुड़ा और कॉरपोरेशन को 1 से 10 मरतबा मैंने भी खत लिखा था, क्योंकि यहाँ लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से ख्वाहिशात के बिना पर जो जगह मिली वहाँ घर बन लिए है। हुकूमत से आंगनवाड़ी बनने के लिए मंजूरी देने के लिए वहाँ पे हमारे पास ज़मीन नहीं है। इंशाल्लाह अभी एक नए तौर से हमने है ना कमिश्नर कॉरपोरेशन और डिप्टी डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर दोनों से हमारी बात हुई है। इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी, चाहे वो हलीम नगर हो या फिर है ना बड़े मकान का इलाका हो, नेहरू नगर आश्रया का लेआउट है, वहाँ पे भी आज सुबह जब मैं तरक्की काम को लेकर गया था, ये मांग हमारे सामने आई। यहाँ पे भी मुझे हलीम नगर वाले आंगनवाड़ी से आकर है ना अपने ख्यालात मेरे सामने रख कर गए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको किस तरीके से एक भरपूर तरीके से ताकत के साथ काम करने का है, इसे जरूर है ना काम करने का काम करेंगे। सिर्फ आंगनवाड़ी में बच्चों की तरबियत को लेकर है या जच्चा की के जो महिला होते हैं या बच्चा होने के बाद जच्चा बच्चा इन दोनों के लिए स्कीम गवर्नमेंट से है। जो जच्चा है उसके लिए भी है ना जी राशन वगैरह देने का काम आंगनवाड़ी से ही होता है। और जो बच्चे 3 साल 10 माह से छोटे हैं, ऐसे बच्चों को है ना वहाँ तालीमी तरबियत, उनको तालीमी माहौल में लाकर है ना उसके बाद उनका ना दाखिला स्कूलों में कराने का काम होता है। तो इस वजह से है ना जहाँ हमारे स्लम्स हैं, औरत और मर्द दोनों काम के लिए जाते हैं, ऐसे बच्चों की है ना निगरानी और है ना उनकी सही तरबियत देने के लिए उनके पास सहूलत ज्यादा नहीं होते। तो ऐसे इलाकों में आंगनवाड़ी हम खोलने की सोच कर है ना खोल रहे हैं, तो जिससे जच्चा बच्चा दोनों का है ना फायदा, जो जिस तरीके से उनको है ना राशन है या फिर है ना बच्चों को किस तरीके की ग़िज़ा देना है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जिस तरह अभी बात की आपने, तो यहाँ पर अभी भी जो है कच्चे मकानात हैं, इसको जो है कब पुख्ता किया जाएगा और आपने क्या सोचा? देखिए यहाँ यलमा स्लम, माध्यमा स्लम और वंदे मातरम में हमने मकानात बनकर तकसीम भी कर दिए हैं, लेकिन ख्वाहिशात इतने हैं कि है ना मकान देने के बावजूद जो झोपड़पट्टी थी वो ऐसे ही है। तो यहाँ गुज़िश्ता साल मैंने लगभग 27 लोगों को फिर से नए तौर से है ना मकानात दिया है। देने के बावजूद आज भी हमारे सामने है ना स्लम्स दिख रहे हैं। तो एक फैसला मैंने आज के प्रोग्राम में मैं तकरीर में भी बताया कि पूरे तौर से जितने झोपड़पट्टी में है उनको है ना फौरन तौर से ना उनका जायजा लिया जाएगा। और उसके बाद बूढ़ा में इससे पहले ही अब्दुल कलाम स्लम, साईं बाबा स्लम और वंदे मातरम के अताफ जो झुपड़ियाँ हैं उनका है ना जायजा लेकर हमने सब्जेक्ट भी लाया था। सर्वे नंबर का फर्क होने की वजह से मेरे ख्याल से ये माह में या फिर अगले माह में बूढ़ा की मीटिंग में पास हो जाएगी। जमीन मिलने के बाद वहाँ फिर से मकानात बंद कर देने का काम भी चलेगा। क्या